आज हम बात कर रहे हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के काउंसलिंग के बारे में। तो बिहार सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन एक लेटर वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसमें काउंसलिंग से संबंधित प्रपत्र जारी किया गया है, जिसे आप देख रहे हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग। पत्रांक नहीं दिया गया है, दिनांक नहीं है, विषय नहीं है। पद का नाम एक्सक्लूसिव टीचर दिया गया। प्रेषित नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, जिसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के विषय नियम 4 के तहत आयोजित की गई सक्षमता परीक्षा में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में उपस्थित होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के पश्चात यह पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है। कॉलम नंबर 1 में इस पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपको सफल काउंसलिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात बाद में निर्गत किया जाएगा। दूसरे कॉलम में है नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। जब तक कि इसे विभागीय सॉफ्टवेयर में विधिवत अंकित नहीं किया जाता है। विद्यालय योगदान करने से पूर्व आपको अपनी संबंधित नियोजन इकाई में से त्यागपत्र देना होगा और त्यागपत्र की स्वीकृति संबंधी पत्र भी संलग्न करना होगा, अर्थात आपके त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात ही आप विद्यालय में योगदान दे सकेंगे। यानी विभाग का कहना है कि यदि आप काउंसलिंग में शामिल होते हैं तो काउंसलिंग से पहले आपको त्यागपत्र देना होगा, आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई नियम तो आज तक नहीं बना है कि कोई भी नौकरी ज्वाइन करने से पहले कहीं नौकरी रिजाइन दीजिए, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कीजिए। क्या गारंटी है कि काउंसलिंग में त्यागपत्र देने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा या आपको हटा दिया जा सकता है सब दिन के लिए। तीसरी कॉलम में है संबंधित विद्यालय में योगदान की तिथि से आप बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 2(6) के तहत विशिष्ट शिक्षक समझे जाएंगे और उक्त तिथि से आपकी सभी सेवा शर्तें, वेतन, स्थानांतरण इत्यादि उक्त नियमावली से ही संचालित होगी। मतलब जो आप पहले काम किए वो सब आपका बेकार हो जाएगा। जो अब से आप ज्वाइनिंग कीजिएगा वो आपका संचालित होगा। कॉलम 4 में है यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आप सफल काउंसलिंग के पश्चात अथवा नियुक्ति पत्र लेने के बाद आप विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं और उसकी प्रविष्टि विभागीय सॉफ्टवेयर में नहीं होती है तो काउंसलिंग पत्र तथा नियुक्ति पत्र यदि निर्गत किया गया हो तो रद्द माना जाएगा। यह काउंसलिंग पत्र आपको इस शर्त पर निर्गत किया जा रहा है कि आपके विरुद्ध कोई विभागीय जांच, विभागीय कार्रवाई, आपराधिक मुकदमा अथवा अन्य प्रकार की कोई जांच नहीं चल रही हो। यदि विभाग के संज्ञान में यह बात आती है कि आपके विरुद्ध इस प्रकार की कोई जांच, कार्रवाई, मुकदमा चल रहा है तो विभाग यह काउंसलिंग पत्र रद्द कर सकेगा। कॉलम नंबर 5 में यह स्पष्ट किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह पत्र आपके द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि आपके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र में अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में किसी प्रकार अनियमितता प्रकाश में आती है तो यह विभाग उचित कार्रवाई करते हुए उक्त पत्र यदि निर्गत किया जा चुका हो तो रद्द कर सकेगा।
एक बार विद्यालय में योगदान करने के पश्चात आप पुनः अपनी नियोजन इकाई में वापस नहीं लौट पाएंगे। यानी बोर्ड का कहना है कि यदि आपने ज्वाइनिंग ले लिया, आपने जिस पुराने स्कूल में या विद्यालय में या हाई स्कूल में नौकरी कर रहे थे, यदि आप वहाँ रिजिग्नेशन दे दिए यानी रिजाइन आप दे दिए, तो आप दोबारा वहाँ पर योगदान नहीं कर सकते हैं। आपको जो अलॉट किया गया है या जहाँ आपको अलॉट मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, आपकी उम्मीदवारी जा सकती है, यानी आप बेरोजगार हो सकते हैं। घोषणा पत्र में दिया गया है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मैं विभाग की उपरोक्त शर्तों को मानती हूँ। मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु विभाग सक्षम होगा। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मैं पहले से पंचायती राज नगर निकाय के नियोजित शिक्षक के पद पर विधिवत कार्यरत हूँ। साथ ही बतौर नियोजित शिक्षक मेरे ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई, आपराधिक मुकदमा अथवा किसी प्रकार की अन्य तरह की जांच या अनुशासनहीनता की जांच नहीं चल रही है। और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तो आप देख रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है मुख्य पॉइंट को, जिसे आप देख रहे हैं। तो आप जो भी शिक्षकगण सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरे हैं, कृपया अपनी सोच समझकर ही त्यागपत्र दें और नियोजन इकाई में भाग लें। ऐसा ना हो कि आप कहीं 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, कहीं 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, कहीं 5 साल से नौकरी कर रहे हैं और आपकी उम्मीदवारी चली जाए, यानी आप ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब इसमें विभाग की क्या मंशा है, ये आप लोग अच्छी तरह सोच समझ कर ही फैसला लें और काउंसलिंग में भाग लें, अन्यथा आप बेरोजगार हो सकते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है। अभी तक कोई भी रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन इतने सारे पत्र आ रहे हैं कि सभी शिक्षकगण कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें, क्या हम नौकरी ज्वाइन करें, काउंसलिंग में जाएं अथवा छोड़ दें, क्योंकि 4 लाख शिक्षकगण में 3 लाख पौने 3 लाख फॉर्म भरे हैं, यानी 75% फॉर्म भरे हैं। उन 75% शिक्षकगण में अब कितने का काउंसलिंग होगा, कितने पर मुकदमा दायर है या कितने पर विभागीय कार्रवाई है, ये तो विभाग ही बता सकता है। और किनको ज्वाइनिंग मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये विभाग ही बता सकता है। इसलिए अपनी सोच समझ और विवेक से निर्णय लें, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा बहाली नहीं आया जिसमें पहले रिजिग्नेशन मतलब आप उस पद को त्याग दें, उसके बाद आप ज्वाइनिंग करें। ऐसा कोई भी, चाहे वो बीपीएससी टीयर 1 हो टीयर 2 हो में किया गया, यानी उसमें था कि आप यदि पास कर गए हैं तो ज्वाइनिंग कर लीजिए और विभाग से आप यानी उस स्कूल से फिर रिजिग्नेशन लेटर या विमुक्ति पत्र लेकर आगे समर्पित करें। लेकिन इस सक्षमता परीक्षा में ऐसा नहीं दिया गया है। यह सब अब आप निर्णय लें, अपनी सोच समझ से करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।